प्रोमिस दैट कि मैं एग्रीकल्चर ICAR-UG एग्ज़ाम प्रिपरेशन का पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो उसका। और देखिए इस वीडियो का जो कंटेंट है वो कंटेंट मैंने लिया है एक बुक से जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक फॉर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स। और ये बुक अमेजन पर भी अवेलेबल है और ये बुक ओन की जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस। इसके ऑथर से RK शर्मा सर और को ऑथर से HP अग्रवाल सर, जी शर्मा, NK नरवारिया सर एंड ए त्रिपाठी सर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन देखिए क्रेडिट देना जरूरी था क्योंकि कंटेंट मेरा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन है सारे इस वीडियो के ये एग्रोनॉमी से लिए गए हैं। तो मतलब एग्रोनॉमी से इसी लिए गए हैं क्योंकि ICAR-UG एग्ज़ाम मैंने भी दिया है तो उसमें क्वेश्चन से पूछते हैं अधिकतर। और अगर मैं आपसे कहता हूँ, आपसे आई एम श्योर हूँ मैं कि अगर क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही सही, जरूर आता है क्योंकि क्वेश्चन से ऐसे है इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a very broad term a very broad term encompassing all aspects of crop production, livestock farming, fisheries, forestry, etc is called। तो मतलब जब ये सारी चीज़ें साथ में की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइवस्टॉक फार्मिंग और फिशरीज और फॉरेस्ट्री, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर वर्ड इज डेरिव्ड फ्रॉम, यानी कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो किससे बना है? तो बना है एग्री प्लस कल्चर से। एग्री प्लस कल्चर से। अधिकतर ये नहीं पूछा जाता कि एग्रीकल्चर वर्ड इज डेरिव्ड फ्रॉम, पूछा जाता है एग्रीकल्चर वर्ड कौन कौन सा है। तो एग्रीकल्चर वर्ड है लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड है एग्रीकल्चर? लैटिन वर्ड। AL से ध्यान रख लीजिएगा, एग्रीकल AL आ रहा है इसीलिए, तो लैटिन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। क्या कहते हैं उसे? एग्रोनॉमी। अब देखिए इस कार्ड इसीलिए लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि क्वेश्चंस का एक फीलिंग्स है आपको। यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मतलब आंसर क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स नहीं आ रही, इसीलिए इस कार्ड लगा रहा हूँ। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। यहाँ पर बोला गया है ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस मतलब कि एग्रीकल्चर की ब्रांच तो होनी चाहिए हो। तो एग्रीकल्चर ब्रांच कौन कौन सी है? ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बाकी बहुत सारी ब्रांचें हैं। तो वैसे ही एक एग्रोनॉमी ब्रांच है। तो एग्रोनॉमी में क्या किया जाता है? एग्रोनॉमी में अधिकतर फसलें उगाई जाती है। फसलें भी उगाती जो सीरियल्स हमारे होते हैं, जैसे चने, गेहूं आदि। अधिकतर सीरियल्स क्रॉप ही आते हैं एग्रोनॉमी में। सीरियल्स क्रॉप या कुछ अदर भी आते हैं थोड़े बहुत, तो एग्रोनॉमी में आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट कॉल्ड। तो उसे कहते हैं एग्रोनॉमी। अब देखिए क्रॉप में सोइल लगता है, वाटर लगती है, वह क्रॉप मैनेजमेंट लगता है जिसका मैनेजमेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं एग्रोनॉमी। माफ़ी चाहूँगा अगर वीडियो आपको लंबा लग रहा हो, मतलब थोड़ी स्पीड स्लो है, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में सेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी वर्ड इज डेरिव्ड फ्रॉम वर्ड्स। देखिए वहाँ पर एग्रीकल्चर का पूछते हैं, यहाँ पर एग्रोनॉमी का पूछा है। तो एग्रोनॉमी वर्ड डेरिव हुआ है एग्रोस प्लस नोमस से। एग्रोस प्लस नोमस से, और कौन सा वर्ड है? ये है ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दोनों ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है। कंफ्यूज हो जाते हैं हम, इसलिए इनका रिमेंबर रखना है एग्रोनॉमी। अब तो ये बात सॉर्ट आउट कर लीजिएगा कि एग्रोनॉमी में एल नहीं है, इसीलिए ग्रीक वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड ऑन प्लग्ड लैंड, यानी कि हाकी हुई जमीन पर जो पौधे हम उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं एरेबल क्रॉप्स। क्या कहते हैं? एरेबल क्रॉप्स। ध्यान रखिएगा, साइंस की टर्म है थोड़ी सी, लेकिन जिन पौधों को हम जमीन पर उगाते हैं उन्हें कहते हैं एरेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इन विच पेरेनियल, प्रेफेब्रियल, लेगुमिनेसी ट्रीज और सर्ब्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली विद द एरेबल क्रॉप्स इज कॉल्ड। तो इज कॉल्ड एले क्रॉप्स और हेजरो इंटरक्रॉप्स। ये क्वेश्चन से नोट डाउन कर लीजिएगा आप, वो आंसर भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्रॉप्स दैट आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप्स आर कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर कहना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर कहा गया है कि जब हम ऐसे क्रॉप उगाए जो कि हमारी जो मेन क्रॉप है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, तो उन्हें कौन से क्रॉप बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे एगोमेंट क्रॉप्स। क्या बोलेंगे? एगोमेंट क्रॉप्स। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, crops which protect another crops from trespassing of animals or restrict the speed of wind are mainly grown as border। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना लंबा बना दिया, कुछ सेंस नहीं बनता उसका, लेकिन यहाँ पर और क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है कि एनिमल से बचाने के लिए, वाइंड से बचाने के लिए हमारे क्रॉप को हम कौन से पौधे लगाते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बॉर्डर या गर्ड क्रॉप्स। बॉर्डर या गर्ड क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बॉर्डर या गर्ड क्रॉप्स का एग्जांपल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा।
आपको पता है या नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रॉप ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल रेदर देन फॉर लाइव स्टॉक फीड और क्रॉप ग्रोन बाय फार्मर प्राइमरली फॉर सेल टू अदर्स रेदर देन फॉर हिज और ओनर्स। ये सारा सारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है कि जब किसान कोई क्रॉप उगाता है और उसको डायरेक्ट सेल करता है, मतलब कि डायरेक्ट बेचता है ना, इसके बजाय कि वो लाइव स्टॉक के लिए प्रयोग कर ले या खुद के लिए प्रयोग कर ले, मतलब इन कामों करने के बजाय वो उसे बेचता है, तो उसे कौन सी क्रॉप बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप नकदी फसल बोलते हैं उसे। एक आध नकदी फसल का एग्जाम्पल अब देखते हैं हम। देखिए, नकदी फसल को ही कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर टू मेजर कमर्शियल क्रॉप्स है, कॉटन और शुगर केन। क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले कभी आईसीआर एग्जाम में, देखिए आईसीआर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और कोई सी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछ आईसीआर और जो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्रीकल्चर एग्जाम्स होती है, जैसे कि हमारे पीएटी, सीजीपीएटी, इनके, तो देखिए टू मेजर कमर्शियल क्रॉप्स है, कॉटन और शुगर केन। और ये जो कॉटन और शुगर केन है, ये कैश क्रॉप भी कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? कैश क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ सीजन व्हेन द मेन क्रॉप इज फेल्ड इज कॉल्ड कैच और कॉन्टीजेंट क्रॉप्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जैसे आपने सोयाबीन अपनी बारिश में बोई और सोयाबीन की फसल आपकी ख़राब हो गई, तो आगे तो आप कुछ तो बोओगे ना, ज़मीन तो खाली नहीं छोड़ोगे। और ऐसे फसल बोओगे जो कि जल्दी आ जाए और अगले सीज़न जो हम फसल बोएंगे उस खेत में उसको भी बो सके, ताकि उसमें भी लेट ना हो। तो हम ऐसी कोई सी क्रॉप बोएंगे जो कि जल्दी जल्दी पैदावार दे, तो उसे कहते हैं केज या कॉन्टीजेंट क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a close growing crop grown primarily to improve the protect the soil from erosion through the ground covering foliage or root mates between periods of regular crop production is called। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सोइल यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, ये सारा बता दिया कि सोइल को बचाते ऐसे करते ऐसा करते। तो इसका मतलब यहाँ पर मेन एम है उनका कहने का कि सोइल इरोजन को कवर करने के लिए कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कवर क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when both main and intercrop is benefited to each other called। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर हमारी जो मुख्य फसल है और उसके साथ जो हम इंटरक्रॉप लगाए, वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें उनकी पैदावार बढ़ाने में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। कम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉप्स लीव द फील्ड एग्जिस्टिव आफ्टर ग्रोइंग आर कॉल्ड एग्जिस्टिव क्रॉप्स। नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, any crop or combination of crops is grown for grazing or harvesting for immediate or future feeding to livestock। लाइवस्टॉक आ गया, मतलब इमीडिएट या फ्यूचर फीडिंग के लिए जो हम लाइवस्टॉक के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ले क्रॉप्स। ले क्रॉप्स आपने सुना भी होगा, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है ले क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच क्रॉप्स आर ग्रोन टू कंजर्व द सोइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग आर कॉल्ड। मतलब कि वो कौन से क्रॉप्स है जिनसे सोइल मॉइस्चर को कवर करने के लिए उनकी ग्राउंड कवरिंग फॉइलेज को प्रयोग किया जाता है, तो दे आर कॉल्ड मल्च क्रॉप्स। क्या कहते हैं ना? मल्च क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड ऑफ सक्सेडिंग क्रॉप्स इज ग्रोन सोन ब्रॉडकास्टर्स 10 to 15 days बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप्स इज कॉल्ड पेरा या उटेरा क्रॉप्स। पेरा या उटेरा क्रॉप्स, समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को और नोट डाउन भी लिया। थोड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द थर्ड रो ऑफ द क्रॉप इज रिमूव्ड और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन पेयर रो एंड द थर्ड रो इज केप्ड विथ एन ऑब्जेक्ट टू कंजर्व द सोइल मॉइस्चर इन ड्राईलैंड एरियाज इज कॉल्ड पेयर्ड रो क्रॉप्स। ये भी नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच क्रॉप्स आर नाइदर कम्प्लीमेंट्री नॉर कम्पिटिटिव आर कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि उन क्रॉप्स को क्या कहते हैं जो कि ना तो कम्प्लीमेंट्री हो और ना ही कम्पिटिटिव हो, मतलब या ना तो बेनिफिट देते हो ना ही नुकसान पहुंचाते हो, तो उन्हें कैसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप्स धोसा ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप्स फ्रॉम सर्टेन पेस्ट और सेवरल पेस्ट आर कॉल्ड ट्रैप क्रॉप्स। अब देखिए यहाँ ट्रैप क्रॉप्स का आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपने कपास लगाया, थोड़ा उदाहरण, अगर उदाहरण में जो फसल लूँ वो गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अधिकतर यही होगी, 90% चांसेस से सही होगा मैं बोल रहा हूँ वो। तो देखिए मान लो आपने कपास आपके खेत में लगाया और अब कपास पर कीड़े लगेंगे, पेस्ट लगेंगे, तो उस हमारी जो मुख्य फसल है कपास, उसको बचाने के लिए हम उसके आसपास भिंडी लगा देंगे, ताकि जो कीड़े कपास पर लग रहे हो वो भिंडी पर चले जाए। तो यहाँ पर हमारी भिंडी क्या हो गई? हमारी भिंडी ट्रैप क्रॉप हो गई। ट्रैप क्रॉप हो गई। तो कपास की फसल को हमने भिंडी भिंडी जो है ट्रैप क्रॉप को यूज़ कर कर बचा लिया, तो उसे कहते हैं ट्रैप क्रॉप। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीरियल आर बोटेनिकली, देखिए यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, तो सीरियल से बोटेनिकली क्या होते हैं, वो है कार्योप्सिस। कार्योप्सिस ये अगर आप कोई से कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते होंगे और बायो बायो भी पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो कार्योप्सिस आएगा, आप पढ़ लेगा। तो सीरियल से मेनली कार्योप्सिस होता है। अब सीरियल से में कौन आता है, सीरियल से में आता है हमारी मक्का, गेहूँ, ज्वार आदि आते हैं सीरियल से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोर न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव फैमिलीज। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वह कौन सी फैमिली है क्रॉप्स की जो कि हमारी भूमि में पोषक तत्वों को ज़्यादा नुकसान करती है, तो उसे कहते हैं पॉजेसिव, पॉजेसिव फैमिली। और पॉजेसिव फैमिली किसके अंतर्गत है, ये जो पॉजेसिव है वो सब फैमिली, सब सब फैमिली समझते होगा ना, पॉजेसिव सब फैमिली है और ग्रेमेनी मेन फैमिली है। तो ग्रेमेनी नहीं करती न्यूट्रिएंट का ज़्यादा एग्जॉस्टिव, वो करती है पॉजेसिव जो कि ये सब फैमिली है। तो पॉजेसिव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपको बता दूं, पॉजेसिव के अंतर्गत ज़्यादा तो नहीं याद आ रहा है मेरे को, लेकिन हाँ जो चना है अपना वो पॉजेसिव के अंतर्गत आते हैं, और ग्रेमनी के अंतर्गत तो सभी आ जाते हैं, फिर हमारे गेहूँ आदि आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन कन्वेंशनल ऑयलसीड क्रॉप इज, नॉन कन्वेंशनल ऑयलसीड क्रॉप कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर तो आंसर दे गया है सनफ्लावर, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में वो चार ऑप्शन दे देंगे, आपको उसमें से चूज करना है, लिंसेट दे देंगे, केस्टर दे देंगे, सनफ्लावर दे देंगे, उनमें से आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन एडिबल ऑयलसीड क्रॉप, यानी ना खाने वाला ऑयलसीड क्रॉप कौन सा है, तो है केस्टर और लिंसेट, केस्टर या लिंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा आपको बता दूँ एक बात की, जो आईसीआर यूजी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर आपसे पूछ लेना कि जैसे कि हाँ आपको क्या एग्जांपल दूँ, जैसे कि जैसे कि मान लो एक टर्म ले लो रडार, है ना, रडार एक टर्म ले लो, वो साइंस में है, लेकिन एक टर्म ले लो रडार। तो आपसे पूछ ले कि रडार किस में प्रयोग की जाती है, आपको ऑप्शन दे दिए चार, और उस ऑप्शन में से आपको पता है और आपने आंसर दे दिया, तो देखिए आपको रडार में ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि रडार क्या होता है। ऐसा ही एग्रीकल्चर में कोई टर्म दे देंगे और उसके बारे में ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर दे देगा और आपकी बात बन जाएगी। आगे जो डीपली पढ़ना होता है आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा डीपली नहीं पूछते, ये ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा, ज़्यादा डीपली कोई नहीं पूछते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडियन ऑर्गेनाइजेड फील्ड क्रॉप्स आर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाए कि इंडियन ऑर्गेनाइजेड ओल्ड क्रॉप्स कौन, फील्ड क्रॉप्स कौन से, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, अगर आईसीआर यूजी इंटेंस एग्जाम होगी तो आपकी आपको ऑप्शन दे देंगे चार और क्वेश्चन पूछेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन ऑर्गेनाइजेड क्रॉप्स, या ऐसे ऐसे ही पूछ लेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन ऑर्गेनाइजेड क्रॉप, और आपको तीन तो इंडिया का दे देंगे और एक बाहर का दे देगा। या अगर ऐसे पूछेंगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेड क्रॉप, तो तीन तो अलग से दे देंगे और एक अपना इंडिया का दे देगा। तो आपको अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिएगा आईसीआर यूजी इंट्रेंस एग्जाम के, ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताना हो इनमें से एक ना एक तो पूछते ही है। तो कौन कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेड क्रॉप्स, वो है अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, कोदो, कुटकी और ओट। ध्यान रखिएगा, अरहर को पिजनेस के जान कहते हैं, बोटनिकल नेम इसका। तो अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, कोदो, कुटकी आदि इंडियन ऑर्गेनाइजेड क्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ क्रॉप्स आर जनरली डिनोटेड एज। देखिए खरीफ क्रॉप, अब देखिए यहाँ पर खरीफ क्रॉप यानी कि हम बारिश में उगाते हैं खरीफ क्रॉप्स को, तो खरीफ क्रॉप्स अधिकतर सॉर्टेड प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं, सॉर्टेड प्लांट्स, सॉर्टेड प्लांट्स। और ऐसा नहीं कि सारे क्रॉप खरीफ क्रॉप सॉर्टेड प्लांट्स होते हैं, कोई से एक्सेप्शन भी है जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स आर मेनली सॉर्टेड प्लांट्स। अब यहाँ पर देखिए आपको एक आइडिया लगाना, कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लो खरीफ क्रॉप्स सॉर्टेड प्लांट्स होते हैं और मान लो कोई सा ऐसा क्रॉप दे दिया आपको जो कि खरीफ है, और आपसे पूछ लिया कि दिस क्रॉप इज शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट, तो सबसे पहले तो आप पता लगाओ कि वो खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। तो अगर खरीफ क्रॉप होगा तो 90% चांसेस है कि वो शॉर्ट डे प्लांट से होगा, और हाँ शॉर्ट डे प्लांट से आप टिक कर दीजिएगा। हाँ लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखना, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए क्वेश्चन में तो आपको उसको नहीं करना है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो अधिकतर खरीफ क्रॉप शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं और रबी क्रॉप्स आर जनरली डिनोटेड एज लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डे न्यूट्रल प्लांट्स आर। अब देखिए यहाँ पर डे न्यूट्रल प्लांट्स पूछा गया है, जिनको कि धूप या उनसे फर्क नहीं पड़ता उनकी ग्रोथ को। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग की कर पूछेंगे। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स के आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपको ऐसा नॉर्मली लग रहा होगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स, लास्ट 4 ईयर के पेपर्स चेक कीजिएगा। एक मेरा ही वीडियो आईसीआर यूजी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस पेपर पर, तो आप वीडियो देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो इस वीडियो में से, जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें से बनता ही है। और ये बुक बड़े ऑथर्स के द्वारा लिखी गई, साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनको सब नॉलेज होता है। तो डेनिटल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, कॉटन, मेज, सनफ्लावर, सेफ्लोर, ग्राउंडनट, बकवेट, टोमेटो।
बकवेट को झूठा गेहूं बोलते हैं, आपको समझना होगा, झूठा गेहूं। ए सनफ्लोर का बोटेनिकल नेम है हेलेंथस एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप है, तो नॉर्मली याद होगा आपको जून जुलाई। ऑप्टिमम टाइम फॉर रबी क्रॉप ग्रोइंग लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड टू द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, अच्छा है। द ऑप्टिमम डेप्थ फॉर सोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स, यानी अधिकतर फील्ड क्रॉप को बोने के लिए उनकी डेप्थ क्या रखनी चाहिए जमीन में, तो उनकी रखनी है 3 to 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज एनपीके फॉर सीरियल क्रॉप्स आर, यानी सीरियल क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेड जो एनपीके रेशो है, यानी जो हमारे साइंटिस्ट और गवर्नमेंट के द्वारा एनपीके रेशो प्रयोग करने के लिए कहा गया है हमारी ज़मीन में, जो कि ज़मीन में नहीं, मतलब सीरियल्स क्रॉप में को हम ज़मीन में बोलते हैं, तो सीरियल, यहाँ पर देखिए सीरियल क्रॉप आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया कि द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज एनपीके फॉर सीरियल क्रॉप्स, यहाँ पर अगर पल्स क्रॉप्स आता तो अलग आता, तो सीरियल क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेड फर्टिलाइजर रेशियो क्या है एनपीके का, वो है 4:2:1। ये तो पूछा ही जाता है 4:2:1 अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज एनपीके फॉर पल्स क्रॉप्स, अब देखिए यहाँ पर दलहनी फसलों के लिए आ गया, तो दलहनी फसलों के लिए दो रहते हैं, 1:2:1 या 1:2:2, इन दोनों को याद रखना आपको, दोनों में से कोई सा भी एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज एनपीके फॉर ऑयलसीड क्रॉप, अब देखिए यहाँ पर ऑयलसीड क्रॉप्स आ गया, तो इसका आंसर है 3:2:1। ऑयलसीड क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है एनपीके 3, फास्फोरस 2 और पोटास 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज एनपीके फॉर फोडर एंड फाइबर क्रॉप्स, अब देखिए यहाँ पर फोडर और फाइबर क्रॉप्स आ गए। फोडर तो जो हम हमारे लाइव स्टॉक्स को खिलाते हैं, और फाइबर क्रॉप्स जैसे जूट आदि आ गए, तो इनके लिए 2:1:4, कौन सा है 2:1:4, ये याद रख लीजिएगा, आपको नॉर्मल लग रहा हो पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 C3 प्लांट्स, यार देखिए अब यहाँ पर C3 प्लांट्स का नाम पूछ लिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग C3 प्लांट्स, और ऑप्शन दे देंगे 3 जो कि नहीं है और एक दे देंगे जो कि है। तो C3 प्लांट्स है राइस, वेट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड ड्राई एंड कॉटन, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लोर, लेंटिल, शुगर बीट, टोमेटो। अब देखिए आपको, आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा कि कोई से इसमें नहीं दिए रहेंगे और कोई से ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं लग रहा हो कि C3 प्लांट्स होते हैं, लेकिन देखिए अधिकतर सही होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऑथर्स के द्वारा लिखी गई, R.K. शर्मा सर जैसे के द्वारा लिखी गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रॉन्ग होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो C3 प्लांट से राइस, वेट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, राई, कॉटन, अरहर, सोयाबीन, सनफ्लावर, लेंटिल, शुगर बीट, टोमेटो, ध्यान रखिएगा। C3 प्लांट से एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। और अगर आपको पूछना हो कि क्या होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, मैं आगे का वीडियो इनके बारे में बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी फोर प्लांट्स, यार तो C4 प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, मेज, sorghum, बाजरा, शुगरकेन, मिलेट्स। C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, इंडियन ओरिएंटेड प्लांट्स, अदर कंट्रीज ओरिएंटेड प्लांट्स से सारे क्वेश्चन से बनते हैं इनके, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैंप प्लांट्स आर, अब देखिए यहाँ पर कैंप प्लांट्स का पूछ लिया, तो कैंप प्लांट कौन कौन से, ये कम एग्जाम्पल है इसकी, यही रट लीजिएगा, बाकी तो कुछ पूछते ही नहीं है। तो कैंप प्लांट्स है पाइनएप्पल, खजूर, कैक्टस, सीजल, पाइनएप्पल, खजूर, कैक्टस, सीजल। और सिर्फ फॉर प्लांट्स का भी यही रख लीजिएगा, अधिकतर यही पूछते, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पूछते नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। तो अधिकतर सोरगम का पूछा जाता है, आपको बता दो एक ट्रिक, अधिकतर सोरगम का ही पूछा जाता है, और बाजरा का पूछा जाता है, और कैंप प्लांट्स में अधिकतर कैक्टस का पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर और बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज बिटवीन, यानी कि एक औसत टेम्परेचर कितना होना चाहिए अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, औसत बता रहा हूँ, मतलब सारे रबी क्रॉप सब आ गए इसमें, तो 18 to 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 240 होगा, 240 नहीं, 80 to 24 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 1000 सीड्स इज कॉल्ड, यानी 1000 सीड्स ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड, तो उसे कहते हैं टेस्ट वेट। टेस्ट वेट एक टेस्ट होते हैं जो कि किए जाते हैं, तो उसे कहते हैं टेस्ट वेट। 1000 सीड्स के वेट को क्या कहते हैं, टेस्ट वेट, और 100 सीड्स के वेट को क्या कहते हैं, सीड इंडेक्स। तो द वेट ऑफ 100 सीड्स इज कॉल्ड सीड इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन से बता रहा हूँ, एक तो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर की, वह नेशनल लेवल का जो कि ICRU होता है, और BHU के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन से मैं आपको आप JRF या कोई सी और के लिए देख रहे हैं, तो मत देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन से मैंने उसी के लिए लिया है मेनली। हाँ, बुक में मेंशन है कि JRF SRF सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मैं ICRU की बात कर रहा हूँ। और अगर
एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई किस वीडियो में ख़त्म करो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लिएगा वीडियो में, और आगे की वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा। अगर आप इसको लाइक व सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, मेरा उत्साह बढ़ेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्लांट आफ्टर विच नो फर्दर इंक्रीज इन ड्राई मैटर ऑकर्स इन द इकोनॉमिक पार्ट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि वहाँ कौन सी डेवलपमेंट स्टेज होती है प्लांट की जिसके बाद की ड्राई मैटर में ग्रोथ नहीं हो, उसके ड्राई मैटर मतलब कि उसकी सूखा जो उसका वेट है उसमें वृद्धि ना हो। तो उसमें ड्राई मैटर में वृद्धि ना होगी तो प्लांट की ग्रोथ तो होगी नहीं, तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। मतलब उसमें मेच्योरिटी आ गई, अब बस उसको पकना बाकी है उसके फल वल को, तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, इतना लंबा वीडियो। और आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ प्लीज़ अगर आपको नया वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।